दोस्तों, गोदी मीडिया की सुपर डुपर एंकर अंजना ओम मोदी, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, अंजना ओम कश्यप, क्योंकि एक बार अंजना ने ही खुद को इंट्रोड्यूस कराया था अंजना ओम मोदी, फिर याद आया नहीं मैं मोदी थोड़े ना हूँ, मैं तो कश्यप हूँ। तो आपने गोदी मीडिया के कई प्रोग्राम देखे होंगे, कई वायरल वीडियो भी देखी होगी, लेकिन इस बार पापा की परी, पापा की दुलारी अंजना ओम कश्यप बुरी तरीके से फंस गई हैं। और ऐसा फंसी है दोस्तों, शायद उनकी नौकरी जो है वो छिन सकती है, ऐसा सोशल मीडिया पर यूज़र्स के ज़रिए कहा जा रहा है। निशाना साधा जा रहा है कि अंजना ओम कश्यप जो है, जिस तरीके के सवाल उसने अपने प्रोग्राम में पूछ लिए हैं, शायद उनको इस्तीफ़े का जो लेटर है वो मिल गया होगा, वो पकड़ा दिया गया होगा, हेडक्वार्टर से आ गया होगा इस्तीफ़ा टाइप करते हुए कि आप जो है आज तक से आउट, अब आज तक में आपकी ज़रूरत नहीं है। दरअसल दोस्तों, अंजना ओम कश्यप महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर, जी हाँ, राजनीति को लेकर एक डिबेट शो कर रही थी। आप भी बहुत चक्के हो जाएंगे, वो वीडियो देखिएगा और आप सुनिएगा तो आपको समझ में आएगा कि अंजना ओम मोदी फिर से गलती हो गया, अंजना ओम कश्यप जो है वो किस तरीके से सवाल पूछ रही थी। उन्होंने पूछा अपने बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी से कि आप ये बताइए कि महाराष्ट्र में जो कल तक अजीत पवार जेल में चक्की पीसिंग हो रहा था, प्रफुल्ल पटेल जेल में चक्की पीसिंग हो रहा था, वो भाजपा की मशीन में जाकर साफ़ सुथरे एकदम लोटस हो गए हैं, खिले खिले हो गए हैं। तो ऐसा कैसे हो गया? इस तरीके से बीजेपी, जिसको ईडी और सीबीआई की तरफ से नोटिस आ रहा था, ईडी और सीबीआई उनको बार बार तलब कर रही थी, वो इतने पाक साफ कैसे हो गए? वो जेल में जाने वाले थे, चक्की पीसने वाले थे, इन सब का दामन जो है वो कैसे इतना चकचका गया, इतना जगमगा गया? ये मेरे शब्द हैं। अंजना ओम कश्यप इस तरीके से नहीं पूछ रही थी, बस वो बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी से ये सब पूछ रही थी। तो सुधांशु त्रिवेदी भी हक्का बक्का हो गए। हाँ, ये क्या पूछ लिया मैडम आपने, ये तो नहीं था स्क्रिप्ट में। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, ऐसा सोशल मीडिया यूज़र्स कह रहे हैं, सुधांशु त्रिवेदी नहीं कह रहे हैं। वो तो चुप ही हो गए कि ऐसा कैसे पूछ लिया गया, क्योंकि आजकल तो टेलीविज़न डिबेट्स में क्या चलता है, टेलीविज़न में तो यही चलता है ना कि विपक्ष से सवाल पूछो, कड़े से कड़े सवाल पूछो, इन पर ऐसा चढ़ जाओ, ऐसा दाना पानी लेकर कि वो बोल ही ना पाए। ऐसे ही तो डिबेट होते हैं, लेकिन इस बार का डिबेट कुछ अलग था। इस बार अंजना ओम कश्यप बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी से ये सब कुछ पूछ रही थी, जिसके बाद ये वीडियो जो है वायरल हो गया और कई लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए कह रहे हैं कि अब पक्का जो है अंजना ओम कश्यप की नौकरी ख़तरे में है। अंजना ओम कश्यप की जो नौकरी है वो गई पानी तेल लेने। गुरप्रीत गेरीवालिया नाम के यूज़र हैं, वो लिखते हैं कि या तो अब नौकरी जाएगी या फिर आज तक का सरकारी विज्ञापन बंद हो जाएगा। देखिए लोग कैसे कैसे मजाक बनाते दोस्तों आजकल पत्रकारों का, जो सो कॉल्ड पत्रकार हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठकर काम करते हैं, सच्चाई की मूर्ति बनते हैं, उनकी क्या स्थिति है कि अगर ये कोई सवाल सत्ताधारियों से पूछ लेते हैं तो उसमें उनको शक होने लगता है कि कहीं सरकारी विज्ञापन तो बंद नहीं हो गया, कहीं इस्तीफ़ा तो नहीं मतलब ले लिया गया है। तो ऐसे ऐसे सवाल। दीपक खत्री लिखते हैं कि अंजना ओम कश्यप ने सवाल किया, सारे भ्रष्टाचारियों के भाजपा में जाने के बाद सभी पाप धुल जाते हैं, फिर भाजपा चुप हो जाती है। ये सवाल सुनकर सुधांशु त्रिवेदी हक्का बक्का रह गए। लगता है इस बार पेमेंट टाइम से नहीं हुआ है। क्या लिखा जा रहा है। नरगिस बानो लिखती है दोस्तों, लाइव डिबेट में अंजना ओम कश्यप ने बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी से कहा, भाजपा ज्वाइन करने से अपराधियों के पाप धुल जाते हैं। सभी लोग इसी तरीके से जो है इनको ट्वीट कर रहे हैं और ट्रोल कर रहे हैं कि क्या हो गया आज तक में कुछ उथल पुथल तो नहीं चल रहा है, नौकरी पर तो खतरा वतरा नहीं है। कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, वो वीवी श्रीनिवास, वो लिखते हैं व्हाट, मतलब वो बहुत चक्के हो गए, ये सवाल पूछ लिया इन्होंने। आगे अशरफ हुसैन लिखते हैं, अंजना जी आज उल्टा सवाल कैसे कर रही हैं। तो यही सब चीज़ें जो हैं दोस्तों अंजना को लेकर सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं। कभी कभी पत्रकार जो है पत्रकारिता ना करते हुए भी सवाल ऐसे पूछ लेती हैं जो कि सिलेबस में नहीं होता है, तो उसके बाद लोगों का नज़रिया, लोगों का जो सोच है वो इसी तरीके से बाहर निकलने लगता है और फिर अंजना
जैसी पत्रकार, मंझी हुई पत्रकार, जिसे कभी लोग देखकर सोचते थे कि हमें भी ऐसा बनना है, लेकिन आज उनकी पत्रकारिता ऐसी गोबर हो गई है कि लोग दूर से ही कहते हैं कि भैया दलालों से सावधान। तो आज यही हो गया है कि जब सवाल सत्ताधारियों से एक सवाल पूछ लिया गया है तो कैसे लोगों की आंखें एकदम खुल गई हैं, आंखों की पुतलियां जो हैं वो और ज़्यादा चौड़ गई हैं कि ऐसा कैसे हो गया। जो कल तक सत्ताधारियों के आगे नतमस्तक थे वो सत्ताधारियों से सवाल कैसे पूछ सकती हैं। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।